नमस्कार, मैं हूं सुजीत सिंघानिया और आपने देखना शुरू कर दिया है IQ इंडिया। आज मैं मोतिहारी के चंदमारी में मौजूद हूं, जहां विद्या क्लासेज ऑफ बायोलॉजी चलता है, जिसके ऑनर या फिर कहें तो डायरेक्टर GK मिश्रा सर हैं, जो हमारे साथ आज मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे IQ इंडिया चैनल पर। जी नमस्कार, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। IQ न्यूज़ के जितने भी श्रोतागण हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा सर कि सबसे पहले हमारे श्रोताओं के लिए आप एक छोटा सा संक्षिप्त रूप में अपने जीवनी का परिचय दें। बिल्कुल, मेरा नाम GK मिश्रा हुआ और मैं मोतिहारी में स्थित विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी का डायरेक्टर हूँ और एक बायोलॉजी का टीचर हूँ मैं यहाँ। हमारे यहाँ से बच्चे तमाम सारे मेडिकल फील्ड में कई अलग अलग मेडिकल कॉलेज में बच्चे गए हुए हैं, वो सब रिजल्ट बताता है। बाकी जो भी है बच्चे इसके बारे में बताएंगे किस तरह का रिजल्ट रहता है। और रिजल्ट आप देखे ही होंगे बैनर पोस्टर पे कहीं ना कहीं विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी का, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी, उसके माध्यम से भी आपको पता चल सकता है। चलिए, सर ने अपना परिचय दिया और इसी के साथ मैं पहला प्रश्न की ओर ले चलूँगा कि सर 10th के बाद तो आपके पास बहुत सारा दिशा था चुनने का, लेकिन आप टीचिंग का ही प्लेटफॉर्म क्यों चुने और उसमें भी बायोलॉजी क्यों लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, चूँकि नीट की तैयारी के लिए हम गोल इंस्टीट्यूट भी गए हुए थे, तो गोल इंस्टीट्यूट आराधना बिल्डिंग बुद्धा कॉलोनी में जो है उसको ज्वाइन किए हुए थे। उसके बाद वहाँ से LN गए। LN कोटा कोनहारी लैंडमार्क सिटी में है, वहाँ संज्ञान बिल्डिंग था, उसी में हमने पढ़ाई की थी। वहाँ तैयारी करने के बाद 2 अटैम्प्ट में, जैसे पटना में भी और LN गए, वहाँ भी हमें BA MS मिला, पर MBBS नहीं मिल पाया। शायद मेरा फिजिक्स का कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण MBBS नहीं मिला, लेकिन या फिर मेरे किस्मत में ही नहीं था MBBS पाना। 2 अटैम्प्ट में हमको BA MS ही मिला, लेकिन उस समय में BA MS का स्कोप वैसा नहीं था। BA MS का स्कोप बहुत कम था, जिसके कारण हमने BA MS के फील्ड को छोड़ दिया। और फिर उसके बाद बायोलॉजी अपनी अच्छी सब्जेक्ट थी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। जाहिर सी बात है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट जो है बेहतर आता है। और फिर हमने जब मोतिहारी में आया तो मोतिहारी में पटना भी पढ़ाए। पटना पढ़ाने के बाद, गुरुकुल में पढ़ाने के बाद, मैंने देखा कि यहाँ मोतिहारी में बायोलॉजी का स्कोप जो है फील्ड है, पर वैसा बच्चों को पढ़ाने वाले कोई नहीं है। बच्चे तो यहाँ हैं, पर उन बच्चों को उस तरीक़ा से जैसे चाहिए वो बच्चों को बताने वाले नहीं हैं। यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सारे बात तो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड जो इंग्लिश में लिखा जाता है वही नहीं मालूम होता। तो हम देखें कि जब बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो क्यों ना मोतिहारी से ही शुरू किया जाए और बायोलॉजी सब्जेक्ट को ही शुरू किया जाए। क्योंकि मेरा उस समय केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, मैं सोच के आया था केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए, लेकिन बायोलॉजी अपना मेन सब्जेक्ट था, तो जाहिर सी बात है कि कहीं केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों ही बेहतर होंगे। तो इस कारण से मैं जब यहाँ आने के बाद डिसाइड किया कि टीचर जिस फील्ड में नहीं है उसी फील्ड को लेके उतरा जाए। जिस फील्ड में ज़्यादा भीड़ है उसमें जाने की कोई फ़ायदा नहीं। फिर उसके बाद हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में पढ़ाना शुरू किया। बच्चों के बीच एक लोकप्रियता बना। रिजल्ट जो है, सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट ही इसका मेन वजह है। चूँकि अगर हमारे बैनर पे आप देखिएगा विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी लिखा हुआ होता है, तो उसके बगल में ब्रैकेट में लिखा होता है कि रिजल्ट के लिए जाना जाता है। तो चूँकि अब तक 9 साल से हम मोतिहारी में पढ़ा रहे हैं और प्रत्येक साल का जो रिजल्ट आया हुआ है मेडिकल का, वो हाईएस्ट रिजल्ट हमारे यहाँ से ही आया हुआ है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बैनर पे आपको मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं बच्चे हमारे पढ़ाए हुए जो हैं अच्छे स्थिति में हैं, अच्छे जगह पे हैं, और बच्चे भी बताएंगे आपको कि यहाँ किस तरह से सर पढ़ाए हुए हैं। चूँकि हम जो बायोलॉजी यहाँ पढ़ा दिए, बच्चों को एक बार बोल देते हैं कि आप कोटा जाइए, आकाश पताल कहीं भी जाइए, आपको बस इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है जो बायोलॉजी हम पढ़ा दिए हैं। तो वही चीज़ें हैं। बाकी जो है
आपके दर्शक लोग इसका निर्णय बताएंगे, देखेंगे, उन लोग को मालूम चलेगा। तो सर उन बच्चों के लिए क्या कहिएगा जो बायोलॉजी लेकर तो चंदमारी में आते हैं, क्लासरूम में आते हैं, वह सोचते हैं नीट निकालने के लिए, लेकिन बीच में ही अपना इरादा तोड़ देते हैं और यह मानसिकता बना लेते हैं कि हमसे नीट नहीं निकलेगा। उन बच्चों के लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले बात कि नीट नाम जो एग्ज़ाम, जो नीट का नाम है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, पहले ये एग्ज़ाम AIPMT के नाम से होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से होता था। जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे तब उस समय AIPMT था। AIPMT का सिलेबस अलग था। उस समय चैप्टर, अभी के समय में और उस समय में देखा जाए तो नंबर ऑफ चैप्टर उस समय बहुत ज़्यादा था। सिलेबस का कोई पता नहीं था, कहीं से भी बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जा सकता था। लेकिन आज के समय में क्या किया है कि बच्चों के लिए क्लियर कर दिया कि आपका जो भी क्वेश्चन आएगा मेडिकल का, उस सब का सब क्वेश्चन NCERT से ही रहेगा। NCERT जो बच्चे पढ़ेंगे वही नीट दे सकते हैं, नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी आंकड़ा अगर देखा जाए, पिछले साल के आंकड़ा के अनुसार हम बता रहे हैं, जैसे 26 लाख बच्चे फॉर्म भरे हुए थे। 26 लाख बच्चों में 24 लाख बच्चे ही पेपर में अपीयर हुए थे, बैठे हुए थे। कुछ लोग फॉर्म भर देते हैं ऐसे ही देखने के लिए, लास्ट में पता चलता है कि शायद मेरे से क्वालिफाई भी हम नहीं हो सकते हैं, एग्ज़ाम भी मेरा नहीं निकलेगा। 136 नंबर 136 मार्क्स में क्वालिफाई हुआ जाता है, यानी पासिंग मार्क्स होता है। लेकिन 24 लाख बच्चे, यानी कि 26 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, उसमें से 24 लाख बच्चे ही पेपर में अपीयर हुए थे, और 24 लाख बच्चे में से मात्र 13 लाख बच्चे ही 136 नंबर लाकर सिर्फ पास हुए थे। तो सबसे बड़ी बात है, नीट का एग्ज़ाम निकालना एक बहुत बड़ी रणनीति है। बिना रणनीति के कुछ नहीं हो सकता, और ये तभी निकल सकता है जब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों स्ट्रांग हो, अच्छा से पढ़ें। अब रहा बात मार्क्स के अनुसार देखा जाए तो बायोलॉजी जो होता है, टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी से, फिजिक्स से 45 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से भी 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 90 क्वेश्चन में जैसे प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, इस कारण से बायोलॉजी का मार्क्स अगर देखा जाए तो 360 नंबर का है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों मिलाकर 360 नंबर का होता है। यानी 180 और 180 नंबर का फिजिक्स, 180 नंबर का केमिस्ट्री होता है। यहाँ बच्चे अगर बायोलॉजी में अगर बात करें 360 में 360 लाना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी क्या है, और ये आसान है। बच्चे हमारे यहाँ से रिजल्ट वैसे दिए हैं और सॉल्व भी कर रहे हैं क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन भी बनाते हैं, बनता भी है। जैसे जेनेटिक्स का 3 चैप्टर है, उससे समझ लीजिए लगभग 30 तक क्वेश्चन आता है नीट में, लगभग अप टू 30 तक क्वेश्चन आता है उससे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो उसके लिए बच्चे यहाँ नीट की तैयारी करने मोतिहारी ये सोच कर तो आते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन लास्ट तक बच्चों का हाल ऐसा हो जाता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम निकल पाएगा इसके बारे में सोचने लगते हैं कि अब बोर्ड का एग्ज़ाम भी निकलेगा या हम उसमें लटक जाएंगे, इसके बारे में सोचने लगते हैं। इसका कारण क्या है? उनका परिवेश, और जिस माहौल में रह रहे होते हैं, जिस लॉज में जहाँ रह रहे होते हैं, वहाँ वैसा माहौल उनको नहीं मिल रहा है। कुछ टीचर के पास अगर वो जा रहे हैं तो हो सकता है कि टीचर ये बोलते हैं कि बाबू आप अभी, कुछ बच्चे हमें आकर बताते हैं कि कुछ टीचर ऐसे भी बोलते हैं कि सर मना कर रहे हैं कि अभी नीट की तैयारी क्यों करना, पहले बोर्ड दे दो उसके बाद नीट का एग्ज़ाम दो। लेकिन मैं ये बता दूं कि नीट और बोर्ड का रिजल्ट बिल्कुल बराबर है, ये दोनों नीट और बोर्ड का सिलेबस बिल्कुल इक्वल है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं नीट का क्वेश्चन बैंक, इससे एक एक क्वेश्चन जो है ना, ये एक एक क्वेश्चन NCERT से ही पूछा हुआ है, और बोर्ड का एक एक क्वेश्चन NCERT से पूछा हुआ है। पिछले बार का बोर्ड का क्वेश्चन में अधिकांशतः क्वेश्चन वैसा था जो नीट में कई बार रिपीट किया गया है, तो फिर हम बोर्ड के साथ साथ नीट की तैयारी क्यों ना करें। सबसे बड़ी बात यह है, अलग से बच्चे कोटा, पटना, दिल्ली जाकर जो पैसे बर्बाद कर रहे हैं, मैं बच्चों को ये सलाह देता हूँ कि बाबू अगर तुमसे निकलने वाला है तो तुम अभी तैयारी करो, अपीयरिंग में एग्ज़ाम दो, अगर निकल रहा है तो ठीक है, नहीं निकल रहा है तो फिर बाहर जाके पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उतने पैसे में तुम कोई कोर्स कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मेडिकल में MBBS, बच्चों के दिमाग में बस इतना ही पड़ा हुआ है कि MBBS ही सब कुछ है। MBBS के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं उनको MBBS, BAMS,
BDS, BUMS, BHMS और वेटनरी 6 कोर्स है जो नीट के माध्यम से मिलता है। बाकी इसके अलावा बी फार्मा, BSc नर्सिंग, ENM, GNM, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, ऑप्टियोमेट्री, फिजियोथेरेपी, BPT जिसको कहते हैं बैचलर फिजियोथेरेपी, बी फार्मा, तमाम सारा कोर्स है। बच्चे अगर ये सब कोर्स कर लेते हैं, BNYS अगर ऐसा कोई भी कोर्स कर लेते हैं तो कभी बैठना नहीं पड़ेगा। मेडिकल एक ऐसा फील्ड है। लेकिन बच्चे ये सोच कर नहीं आते हैं कि हमें डॉक्टर, देखिए बच्चे ये सोचते हैं कि डॉक्टर बनना है, पर ये नहीं सोच के आते हैं कि हमें डॉक्टर ही बनना है। और अगर हमें डॉक्टर ही बनना है तो उसके लिए हमें अलग रणनीति करना होगा। हमें वैसे टीचर को पकड़ना होगा जो नीट के क्वेश्चन, जैसे टॉपिक अगर कोई पढ़ा दिए तो उस टॉपिक के पढ़ाने के बाद नीट का प्रत्येक क्वेश्चन बनना चाहिए। मैं बच्चों को ये भी बात बोलता हूँ कि भाई अगर आप हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, बायोलॉजी का जैसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए, उसके बाद चैप्टर में भी टॉपिक होता है। हम जो टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं आप एक बार मिला कर देखिए कि क्या टॉपिक वाइज सर से क्वेश्चन मैच हो रहा है। अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैच हो रहा है तो पढ़िए, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़िए, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन और बच्चे बनाते भी हैं, क्वेश्चन बनता भी है। तो नीट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए सिर्फ NCERT और नीट के क्वेश्चन बैंक पे फोकस करें और एक कड़ी मेहनत करना होगा, एक टाइम टेबल बनाना होगा, रणनीति अपनानी होगी। बिना रणनीति का आप उसमें पास नहीं कर सकते हैं। तो सर एक और सवाल, जो कि समय तो ज़्यादा हो गया, इसी अंतिम सवाल से हम इस वीडियो का समाप्ति करेंगे, जो है कि सर आपके पास ही बच्चे क्यों पढ़ें? इसका कोई ठोस सबूत तो होना चाहिए ना, जो बच्चे को लगे कि हाँ सर हमारे लिए बेटर हैं। क्योंकि 100 में अगर एक को चुनना हो तो शायद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे 10th के बाद साइंस या आर्ट्स लेने में कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो सर आपके पास ही बच्चे बायोलॉजी क्यों पढ़ें, यह बताइए। देखिए अब ऐसा सवाल आप पूछें, बच्चे मेरे पास ही बायोलॉजी क्यों पढ़ें? मैं ये नहीं कहता कि बच्चे मेरे ही पास बायोलॉजी पढ़ें, बच्चे कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि बच्चे बायोलॉजी जरूर पढ़ें। जरूरी ये नहीं कि कहीं भी ये मेरे ही पास पढ़े, लेकिन जरूरी ये है कि बायोलॉजी बच्चे हमारे पास अगर बायोलॉजी से अगर पढ़ते हैं तो उनके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं उसके। जैसे अभी हमने बहुत सारा कोर्स के बारे में बताया, बच्चे कभी बैठेंगे नहीं ऐसे। उसके साथ बच्चों को एक और फायदे हैं, अगर मेरे यहाँ जुड़ते हैं तो मैं अपना कुछ विशेषताएं बता सकता हूँ कि मेरे पढ़ाने का क्या शैली है। शायद बच्चों को अच्छा लगता है, जिसके कारण हमने देखा है कि रिजल्ट बहुत बेहतर हुआ है। और ये 9 साल का रिजल्टेंट है कि प्रत्येक साल जो है हमारे यहाँ से बच्चों का एक हाईएस्ट रिजल्ट पूरे मोतिहारी में बना रहता है। आप कोई भी रिजल्ट जो है, किसी भी ईयर का रिजल्ट आप उठा के देखिएगा, प्रत्येक वर्ष का रिजल्ट मेरे यहाँ से बेहतर रहता है। इस सर बिहार बोर्ड में तो हम रिजल्ट से बच्चों को जज नहीं कर सकते हैं। कोई खास रीजन बताइए आप, जिससे बच्चे आपके पास आए। और जगह भी बच्चे पढ़ सकते हैं बायोलॉजी, लेकिन आपके पास अगर बच्चे आते हैं तो आपके द्वारा क्या प्रोवाइड किया जाता है? देखिए मेरे द्वारा सबसे पहले कि बच्चों को अलग अलग पर्सनली देखा जाता है, पर्सनल केयर रखा जाता है कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी चीज़ें है कि बायोलॉजी एक सिलेबस के तरह अगर पढ़ेंगे तब बायोलॉजी कभी सीख नहीं पाएंगे। अगर बायोलॉजी को अपने जीवन में हमेशा के लिए ये समझिए कि बच्चों के आवश्यक चीज़ें हैं, तो अगर वो समझ कर पढ़ रहे हैं कि बायोलॉजी का आवश्यकता है तब वो सही तरह से समझ पाएंगे। हमारे यहाँ सबसे पहले क्या चीज़ होता है कि अगर बच्चा कोई आया हुआ है तो हम देखते हैं कि उस बच्चे के रियल वीक पॉइंट क्या है। जैसे सर बायोलॉजी वीक नहीं है, बायोलॉजी तो आ ही नहीं रहा है, खैर कोई बात नहीं। बच्चे 10th पास करके आते हैं तो बायोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम होती है, बायोलॉजी वो पढ़े ही नहीं होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सबसे पहले ये है कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। तो हम अपने से बच्चों को बैठा कर ककहारा आ ये सब इंग्लिश में लिख कर देते हैं, याद करवाते हैं। वैसे वीक बच्चों को अलग से बैठाते हैं, बैच में उन्हें नहीं ये सब बोलते हैं, नहीं टोकते हैं, ताकि उन्हें शर्म आएगा। अलग से उनको बैठा कर ये सब चीज़ों को क्लियर कराया जाता है, ताकि अगर बच्चे इंग्लिश अच्छे तरह से जान जाएंगे ना, तभी आगे चलकर वो सही तरह से कुछ बायोलॉजी को भी पढ़ पाएंगे। क्योंकि बायोलॉजी का जो शब्द है ये ग्रीक शब्द बायोस और लोगोस से लिया गया है। और बायोस का मतलब होता है लिविंग,
और लॉजी का मतलब है स्टडी, यानी सजीवों का स्टडी करना ही बायोलॉजी। तो अगर बायोलॉजी आप पढ़ें और सजीव बनकर नहीं पढ़ें तो फिर एक निर्जीव के समान होकर बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते हैं। थोड़ा उसके लिए एक्टिव बनना पड़ेगा। मतलब कि बायोलॉजी के पढ़ने से पहले आपको अपनी इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि आपको किसी भी तरह से भाषा में प्रॉब्लम नहीं हो। हम 10 दिन का बच्चों को चैलेंज देते हैं कि 10 दिन मेरे यहाँ क्लास कीजिए, हम प्योर इंग्लिश और प्योर हिंदी दोनों माध्यम में पढ़ाएंगे। और उसके बाद आपका बच्चे पहले शुरुआत में हाथ उठाते हैं कि इंग्लिश मीडियम से बहुत कम बच्चे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये क्लास 1 महीने 1.5 महीने तक चलती है उसमें से इसकी संख्याएं ज़्यादा हो जाती है। और इसके परमार बच्चे हैं, बच्चे खुद से ये बात बोलते हैं कि हाँ सर, जब से हम आए थे तब से अब तक हमारे अंदर कुछ बदलाव हुआ है। और BCEC का अगर रिजल्ट की बात करें तो मोतिहारी में सबसे अधिक रिजल्ट, पूरे बिहार का 14वां रैंक हमारे यहाँ से पिछले बार आया हुआ था नीतीश कुमार का BCEC में। तो बहुत सारे रिजल्ट भी आए हुए हैं। और उन बच्चों के लिए एक सूचना है, एक संदेशा है, पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पर नज़र रख। पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पर नज़र रख, किनारा मिले ना मिले तू तैरने का हुनर रख। बस इसी शब्दों के साथ मैं बच्चों को अग्रिम बधाई दूंगा ताकि आगे ये बेहतर करें। लेकिन बायोलॉजी सब्जेक्ट अगर अपने साथ रख रहे हैं तो आप कभी भूखा नहीं मरेंगे, इस बात को ध्यान में रखें। और परिवार के, अपने फैमिली के और अपने माता पिता के मजबूरियों को समझकर पढ़ाई करें। मोबाइल से थोड़ी दूरी मेंटेन करें, ये तो हो ही सकता है क्योंकि मोबाइल के बिना बच्चे तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन फिर भी मोबाइल से थोड़ी दूरियां मेंटेन करें। पढ़ाई के वक्त कम से कम मोबाइल से दूर रहें। गार्जियन बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए और बहुत मेहनत करके आपको पैसे देते हैं। जिस जगह पे उनको खुद खाने का इच्छा होता है वहाँ आपके लिए फ़ी भरते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं ये संदेश दूंगा कि भाई पढ़ाई अच्छा से कर लीजिए, उसके बाद तो पूरा ज़िंदगी ऐश करने के लिए पढ़ा है। और मैं गार्जियन को भी ये सूचना दूंगा, अगर ये वीडियो गार्जियन तक जा रहा है, पहले आप बच्चों को किसी भी प्रकार के एंड्रॉयड फ़ोन देने से पहले एक बार सोच लें कि क्या इसकी ज़रूरत इसको बहुत है, तब दें। अन्यथा 12th पास होने के बाद ही बच्चे के हाथ में फ़ोन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब रहा बात कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो अगर ऑनलाइन जिस बच्चे के पास फ़ोन नहीं है उसको हम लोग ऑफलाइन भी बुलाकर पढ़ाते हैं। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि बच्चे मोबाइल ले ही। तो थोड़ा अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो रिजल्ट ज़रूर होगा। और हम लोग का भी हमेशा यही मेहनत रहता है कि बोर्ड में तो बहुत रिजल्ट आते हैं। अब बोर्ड का रिजल्ट आजकल अगर देखा जाए, बिहार बोर्ड का रिजल्ट तो बच्चों के काबिलियत को नहीं दर्शा रहा है। ये बिहार बोर्ड की कृपा है कि बच्चे वैसे भी बच्चे पास हो जाते हैं जो 1 साल में 20 दिन भी क्लास नहीं किए रहते हैं। ये रियलिटी है। लेकिन अगर रिजल्ट देना है तो थोड़ा नीट में दीजिए, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और नीट के रिजल्ट के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और सभी मेहनत करें। जी धन्यवाद। अभी आप सभी ने विद्या क्लासेज ऑफ बायोलॉजी के मेंटोर जीके मिश्रा सर का इंटरव्यू सुने और इसी के साथ मैं एक बच्चा से मिलाने जा रहा हूँ, जो बच्चा जो है यहीं से पढ़ के और अभी बीपीटी किए हुए हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जिसे कहा जाता है। तो आइए इनसे मिलाते हैं आप सभी को कि यह किस सेशन में पास किया। आप बताइए किस सेशन में सर के पास पास किया? 2019 में जब हम यहाँ पे आए थे तो हमसे मोतिहारी में कोई भी ऐसे बायोलॉजी के टीचर नहीं थे जिनके पास हम नहीं पढ़ाई की हो। हर जगह पे 1-2 हफ्ते हम डेमो क्लास के रूप में वहाँ पे गए। उसके बाद में अच्छा नहीं लगा तो हम मोतिहारी छोड़ के दूसरी जगह पे जाने वाले थे। तो तब तक जीके मिश्रा सर का एक बैनर मिला तो उनके पास भी सोचे कि एक बार जाकर देखते हैं। तो वहाँ सर के पास गए तो उनका हर एक शब्द जो निकलता था पढ़ाई का और हमारे भविष्य के लिए और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई के साथ साथ में एक अच्छा कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेट करते हुए हमें आगे बढ़ने में मदद करते रहे और हम आगे बढ़ते गए। और बढ़ते बढ़ते सर के संपर्क में रहते हुए आज हम अपना बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कंप्लीट कर लिया। अब मेरा इंटर्नशिप बाकी है जो लगभग नेक्स्ट ईयर तक फाइनल हो जाएगा। तो चलिए धन्यवाद। अभी आप एक बच्चा का रिव्यू सुने। अगर आपको अच्छा लगे, मैं किसी दबाव के रूप में नहीं कह रहा, अगर आपको बेहतर लगता है तो एक दिन डेमो करके देखें। अगर अच्छा नहीं लगे तो यह मोतिहारी चंपारण सत्याग्रह की धरती है, यहाँ पे किसी टीचर का कमी नहीं है, कोई दूसरा टीचर भी ढूंढ सकते हैं। धन्यवाद। चलिए एक कोट्स के साथ इस वीडियो का समाप्ति करूंगा। कहते हैं कि काश मेरा भी एक दुकान होता, उसमें हमारी पहचान होता, ले लेते दर्शकों के लिए सारी खुशियाँ, चाहे उसमें कीमत हमारी जान होता, चाहे उसमें कीमत हमारी जान होता। चलिए जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।